नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज के दौर में इंसान इतना क्रेजी हो गया है कि उस बारे में कह पाना या समझ पाना हर किसी के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि हम क्या कहें। न्यायालय से डिसीजन आने के बाद भी बार बार उसको चुनौती देना, बार बार मेरा कहने का मतलब है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको बाधित करना, उनके कार्य में रुकावट डालना। कि भाई, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार उस चीज़ को क्लियर कर दिया है तो बार बार आप उस चीज़ को उलझा रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी समय बर्बाद कर रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ मैं। अगर मध्य प्रदेश के साथी जो ज्वाइनिंग टीचर्स हैं वो मुझे सुनना चाहते हैं तो मैं आज बहुत स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि आगे क्या होने वाला है। क्या सर्वोच्च न्यायालय में जो डिसीजन 8 अप्रैल 2024 को बीएड वर्सेस डीएलएड ज्वाइनिंग टीचर्स के पक्ष में और विपक्ष के संबंध में दिया था, तो उस जजमेंट से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो सोचिए आप कितना क्रेजी हैं। आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी समय बर्बाद कर रहे हैं। आप जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके कार्य में बाधा डाल रहे हैं। आप सरकारी प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई, जिसमें एक बार निर्णय आ गया है, क्लियर निर्णय आ गया है, तो कहीं न कहीं आप खुद सोचिए कि ये सरकारी कार्य में रुकावट है या नहीं है। तो साथियों, आज हम बात करते हैं पंकज कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन लगी है उसकी, जिसका डायरी नंबर है 21767 21767 2024। तो ये साथियों, हम ये वो तब की बात कर रहे हैं जब 11 अगस्त 2024 में देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्लेरिफिकेशन लगाया गया था कि क्लेरिफिकेशन एंड मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में 8 अप्रैल 2024 को मध्य प्रदेश बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स के पक्ष में दिया गया कि यानी कि सब्जेक्ट टू आउटकम वाला जो मैटर था, यानी कि 11 अगस्त 2023 से पहले जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है वो सारे लोग सेफ हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, इंस्टीट्यूशन बाय देम, इंस्टीट्यूशन ऑन देम को लेकर के जो वहाँ पर सब्जेक्ट टू आउटकम को लेकर के बाय देम लिखा हुआ है जिस जजमेंट में 8 अप्रैल के, तो वहाँ पर डीएड वालों का कहना है कि भाई, जो पीड़ित होगा वही पक्ष तो कोर्ट जाएगा, जो पक्ष पीड़ित ही नहीं होगा वो कोर्ट क्यों जाएगा। तो यानी कि कुल मिलाकर के बीएड वाले कोर्ट नहीं गए थे, मेरे कहने का मतलब है, और डीएलएड वाले कोर्ट गए थे। जब डीएलएड वाले कोर्ट गए थे तो इंस्टीट्यूशन बाय देम नहीं होना चाहिए बल्कि इंस्टीट्यूशन ऑन देम होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट टू आउटकम उन्होंने की थी भर्ती को, ये चीज़ कह रहे हैं। अब दूसरी बात कि भाई, अगर बीएड वाले भी जो हैं कि कोर्ट गए हैं भर्ती प्रोसेस को लेकर के, तो वो कहीं न कहीं सब्जेक्ट टू आउटकम के दायरे में आते हैं। सब्जेक्ट टू आउटकम के दायरे में आते हैं तो वो सब्जेक्ट टू आउटकम के दायरे में आते हैं, तो इसको लेकर के उन्होंने एक एमए एप्लीकेशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगा रखा है। ये मैटर क्या है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी जानने की भी बात है कि भाई, डीएड वालों का कहना है कि ये लोग भी उसमें पार्टी थे कोर्ट के अंदर। ये लोग भी, जो हमारी रिट पिटीशन थी उसमें कोर्ट के अंदर ये लोग भी इसमें पार्टी रहे हैं और पार्टी थे, इसलिए जो है कि ये सब्जेक्ट टू आउटकम के दायरे में आते हैं। अब रही बात एमपी बीएड वाले जो हैं कि कोर्ट के नोटिफिकेशन में शामिल हैं या नहीं, इस चीज़ को
तो कोर्ट ही साबित करेगा, हम तो साबित करेंगे नहीं। लेकिन हम यहाँ पर ये कहते हैं कि डीएड वालों का कहना है कि जो पीड़ित है, सीधी सी बात है। अब हम बताते हैं कि जो 8 अप्रैल का जजमेंट आया है तो उसमें ये कह दिया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि मध्य प्रदेश वाले सारे सुरक्षित हैं और सबकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त 2023 से पहले की है। और एक चीज़ ये बताओ कि जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी सुनाई हुई तो उन्होंने हर चीज़ को और मतलब डेट वाइज मैथमेटिकली कैलकुलेट किया था कि किस डेट को क्या हुआ था। हाई कोर्ट में जब यहाँ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में फैसला हुआ तो हर चीज़ का उन्होंने डिटेल मांगा, हर चीज़ को क्लियर किया, हर चीज़ का क्लैरिफिकेशन मांगा, हर चीज़ को क्लासिफाइड किया। तो यहाँ पर जो है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बड़ी अच्छी तरीके से डेट वाइज किस डेट को एप्लीकेशन आया, कब को क्या आया, तो कुल मिलाकर के उसका एक टेबल चार्ट मांगा था हाई कोर्ट ने। अब सभी लोगों को मालूम होगा कि टेबल चार्ट। अब रही बात कि हम यहाँ पर क्यों ये चीज़ें कह रहे हैं, जो रही बात कि भाई हम अगर मध्य प्रदेश डीएड के फेवर में सोचते हैं तो डीएड के फेवर में सोचते हैं तो डीएड वाले जो हैं कि कब कोर्ट गए, सबसे बड़ी चीज़ है कि कोर्ट कब गए। यानी कि जहाँ तक है कि ये भर्ती का रिजल्ट भी अनाउंस हो गया था तब इन्होंने भर्ती को चैलेंज किया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि अब अभी तक जो है कि ये जो है कि ज्वाइनिंग प्रोसेस को लेकर के प्रोस्पेक्टिव है कि 11 अगस्त अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे पॉइंट अनटचेबल हैं। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला प्रोस्पेक्टिव दे दिया, यानी कि 11 अगस्त 2023 से पहले जितनों की ज्वाइनिंग हो चुकी है वो सारे सुरक्षित हैं। लेकिन ये सारा मैटर क्या है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को, भर्ती प्रक्रिया को लेकर के है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस। क्योंकि रिक्रूटमेंट अब भाई जब ज्वाइनिंग जो है कि प्रोस्पेक्टिव है तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी तो प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि यानी कि 11 अगस्त 2023 से पहले जितने भी आवेदन आ गए हैं उन सभी भर्तियों में अगर फुल क्वालिफिकेशन के साथ, यानी कि बीएड एमपी बीएड जैसे नोटिफिकेशन में, यानी कि नोटिफिकेशन में फुल क्वालिफिकेशन के साथ शामिल था तो वो भर्ती से बाहर नहीं होगा, उसको ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। यानी कि जब विज्ञापन आया तो उस विज्ञापन में उस जो एमपी बीएड की क्वालिफिकेशन थी, यानी कि बीएड क्वालिफिकेशन, नोटिफिकेशन में फुल क्वालिफिकेशन थी, यानी कि कंप्लीट क्वालिफिकेशन थी। तो ये सब्जेक्ट टू आउटकम कहाँ से होगी? यहाँ तो भाई डीएड को भी मौका दिया था, बीएड को भी मौका दिया था। अब रही बात कि भाई मिड रिजल्ट में, मिड भर्ती प्रोसेस में आप कोर्ट में इसको चैलेंज करते हैं कि भाई जब एप्लीकेशन को आप मिड प्रोसेस में चैलेंज करते तो क्या आपकी भर्ती खारिज, आपकी एप्लीकेशन खारिज होगी या नहीं होना चाहिए? भाई जब भर्ती प्रोसेस हो गया, अब अगर देखिए इंस्टेंस ऑफ छत्तीसगढ़ सोचिए आप, इंस्टेंस ऑफ छत्तीसगढ़ कि 11 अगस्त 2023 के बाद उनकी ज्वाइनिंग है, लेकिन उनका विज्ञापन और भर्ती प्रोसेस कब से आया? देखिए सबसे पहले बैठक होती है, डिपार्टमेंट की बैठक होती है, डिपार्टमेंट एडवर्टाइजमेंट निकालता, विज्ञापन निकालता, विज्ञापन निकालने के बाद उसको पब्लिश्ड करता, पब्लिश्ड करने के बाद उसमें आवेदन प्रोसेस के लिए 21 डेज का समय होता है। 21 डेज लास्ट योर एप्लीकेशन रीच्ड आफ्टर 28 डेज, यानी कि 21 दिन के बाद वहाँ तक पहुँचना चाहिए। इन जो है कि आपको 21 दिन के भीतर आपकी एप्लीकेशन वहाँ पहुँचनी चाहिए। डेट सो एंड सो लिखा हुआ होता है कि यानी कि उसका जो है कि मैक्सिमम टाइम जो होता है एप्लीकेशन पहुँचने का 21 दिन होता है, 21 दिन का आपका समय। उसके बाद आपके लिफाफे खोलने, लिस्टेड करने का, चार्ट बनाने का, शीट बनाने का, फिट करने का, ये प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट अनाउंस होंगे। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब है अब अगर जो है कि सुप्रीम कोर्ट में ये जजमेंट एमए होता है तो यहाँ पर विज्ञापन को लेकर के होगा कि आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कब से ले रहे हैं, यानी कि आपका जजमेंट जो है कि कब से प्रभावी होगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। रिक्रूटमेंट प्रोसेस यानी कि 11 अगस्त 2023 तक आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस में प्रोस्पेक्टली लागू है तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी 11 अगस्त तक ज्वाइन है, यानी कि जितने भी पूर्व के विज्ञापन में आए जिनमें बीएड फुल क्वालिफिकेशन के साथ शामिल है तो ये चीज़ें भी बीएड के पक्ष में जाएंगी, समझ रहे हैं। अगर आप
देखिए वैसे तो आपका केस बनता नहीं है, आप क्योंकि सरकारी काम में बाधा डाल लें तो बार बार जो है कि सुप्रीम कोर्ट को भी आप उलझा रहे हैं। तो इसलिए जो है कि प्रयास ये करना चाहिए बीएड के एडवोकेट के काम से कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपना जजमेंट क्लियर स्पष्ट कर चुका है और उसमें जो है कि अपनी पावर का यूज करते हुए कि उन्होंने जो है कि क्लेरिफिकेशन याचिका को रिव्यू याचिका में कन्वर्ट करा, रिव्यू पिटीशन में कन्वर्ट करा। क्लेरिफिकेशन था तो उसको रिव्यू में कन्वर्ट किया हुआ है कि कोई कमी तो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए तो वो चीज़ें हैं कि आप बार बार उस बात का, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पावर का यूज करा तो यहाँ पर ये एडिक है। तो प्रयास ये करना चाहिए बीएड की तरफ से कि ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट न हो। अब एक्सेप्ट होती है तो फिर आएगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर के। एक्सेप्ट अगर आपकी एप्लीकेशन होती है तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जाएगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पूरी चीज़ें देखी जाएंगी, क्योंकि जो एमपी हाई कोर्ट की तरफ से माननीय जस्टिस शील नागो जी ने जो टेबल चार्ट बनाया था, वो टेबल चार्ट की ज़रूरत आपको सुप्रीम कोर्ट में भी पड़ सकती है। इस तारीख को विज्ञापन आया, ऐसे ऐसे विज्ञापन हुआ, इतने तारीख को फॉर्म पहुँचे, ये फॉर्म की लास्ट डेट थी, ये सारी चीज़ें, और ऐसे ऐसे लिस्ट बनी, ऐसे ऐसे फिर मेरिट लिस्ट बनी, और उसके बाद काउंसलिंग हुई, फिर ऐसे ज्वाइनिंग प्रोसेस हुआ, ये सारी चीज़ें वहाँ भी देखा जाएगा। तो फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये देखना है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो भी प्रोस्पेक्टिवली लागू होगा। तो 11 अगस्त 2023 तक फिर वहाँ पर छत्तीसगढ़ भी बचेगा, अन्य उत्तराखंड के भी बचेंगे, सारे राज्यों के लोग जो कि इसमें बच जाएंगे। तो ये बेहतरीन जानकारी है। और जो मैं आपको मध्य प्रदेश के इंस्टेंस ऑफ केस की बात कर रहा हूँ, डीएड के फेवर की बात भी आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि डीएड जो है कि अब जो है कि कोड को बाधित कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। और आप सोच रहे हैं कि बीएड ज्वाइनिंग टीचर मध्य प्रदेश में बाहर होगा, तो वो आप कभी नहीं होगा। इंस्टीट्यूशन बाय देम या इंस्टीट्यूशन ऑन देम करवाने के चक्कर में आप लोग जो है कि अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि बीएड जो है कि मध्य प्रदेश के विज्ञापन में फुल क्वालिफिकेशन के साथ शामिल है। अब जो ये क्लेरिफिकेशन रह गया है, तो इसमें क्लेरिफिकेशन आप लगा सकते हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर के। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में प्रोस्पेक्टली जो है कि माननीय 11 अगस्त 2023 का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का लागू रहेगा या नहीं रहेगा, ये चीज़ आपको साबित करना। जब भाई ज्वाइनिंग 11 अगस्त 2023 से पहले तक लागू होती है तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी वहाँ पर शामिल होगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस कब के आवेदनों को लें, कब के नहीं लें, रिक्तियाँ क्या थी, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बेहतरीन जानकारी आज आपको कैसी लगी? तो साथियों, मध्य प्रदेश के साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक शेयर करें। और ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि बहुत सारे लोग इंतज़ार भी कर रहे थे, मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आए, और बल्कि जो है कि केस स्टेटस की डिटेल काट के दे रहे थे कि सर इसका वीडियो बनाओ, इसमें आपकी क्या राय है। तो मेरी तो राय सिंपल सी है कि यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट को भी आप लोग जो भी याचिका लेकर के गया है तो वो कहीं न कहीं बाधित कर रहा है, और सरकारी काम में भी अब बाधित कर रहा है। बच्चों के आरटी एक्ट का भी उल्लंघन, यहाँ पर मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन हो रहा है। सीधी सीधी बातें हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी चीज़ें हैं कि जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, ये कुछ नहीं होने वाला है, सब फालतू की चीज़ें हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।